प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के बुक 3 यानी पार्ट 3 के जो 3 मुख्य चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11, 13 और 15, इनके 8 नंबर के मेन जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं, जिनके 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उन प्रश्नों को देखो बच्चों। एक सवाल जो आप लोग बार बार पूछते हो कि इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे दीजिए, तो मैं आपको बताऊं कि इन प्रश्नों के आंसर के लिए वीडियो में बीच बीच में दिए गए हैं आई बटन के ऊपर अपना नजर रखिए और उन आई बटन्स को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस को देखने की। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 11 से है, जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में। और पहला सवाल है, असेस द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के कारणों का आकलन कीजिए। किन कारणों से यह विद्रोह हुआ, यह आपको यहां बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द रिवोल्ट particularly widespread in Awadh? What prompted the peasants, talukdars and zamindars to join the revolt? अवध में 1857 ईस्वी का विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकदार और जमींदार सभी लोग इसमें शामिल क्यों हुए? सबके अलग अलग कारण थे जो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए। यही प्रश्न आपको अलग लैंग्वेज के रूप में पूछा जा सकता है और यह प्रश्न हो सकता है, अ चेन ऑफ ग्रीवांसेस इन अवध लिंक्ड प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट एंड सिपोई, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो दोनों ही स्थिति में जवाब आपका एक ही होगा। और ये दोनों ही प्रश्न चैप्टर 11 से हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857? एक्सप्लेन। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कैसे दबाया, व्याख्या कीजिए। यानी कि इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, यह आपको बताना है। और यही प्रश्न अथवा में या चेंज्ड लैंग्वेज में अगर पूछा जाता है तो क्या पूछा जाएगा? व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्वेल द अपराइजिंग? अंग्रेजों ने विद्रोह को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए, उनका वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न संख्या 3 है, ये भी चैप्टर नंबर 11 से है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 11 से ही एक और प्रश्न देखते हैं, जो कि फिर एक बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न है, व्हाट डू विजुअल रिप्रेजेंटेशंस tell us about the revolt of 1857? How do historians analyze these representations? 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों से क्या पता चलता है और इतिहासकार इन चित्रों का किस तरह विश्लेषण करते हैं? यही प्रश्न अगर भाषा बदलकर पूछा जाता है तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, One important record of the mutiny is the pictorial images produced by the British and Indians. Explain with examples. अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का
एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए चित्र में क्या दिखाया गया है और भारतीयों के द्वारा बनाए गए चित्र में 1857 ईस्वी की क्रांति की किस प्रकार की छवि गढ़ी गई है, ये उत्तर आपको देना होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए और शामिल हो जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि वहां आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इंग्लिश के भी स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर के प्रश्नों को देखते हैं, जो है चैप्टर नंबर 13 से, यानी कि महात्मा गांधी वाले चैप्टर से। प्रश्न क्या है? एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, the British Raj was shaken to its foundations for the first time since the revolt of 1857. Examine the statement. 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई, इस कथन का परीक्षण कीजिए। और ये 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, उसके बारे में ये प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो है वो है, Why did the salt law become an important issue of struggle? नमक कानून संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? और यही दूसरी भाषा में ऐसे पूछा जा सकता है कि राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर एक प्लेलिस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगा आपको। इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कहता है, क्विट इंडिया वाज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। भारत छोड़ो वास्तव में एक जन आंदोलन था, इस कथन की जांच कीजिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे भी मार्क कर लीजिए। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेस फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिसके जरिए हम महात्मा गांधी के राजनीतिक सफर और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। उदाहरण दीजिए, यानी महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत मौजूद हैं, उसकी व्याख्या करनी है इस प्रश्न के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये चैप्टर 15 से शुरू हो गया और चैप्टर 15 का पहला सवाल है और इस पूरे वीडियो का 9वां सवाल है ये, which were the dominant voices in the Constituent Assembly, assess their role. संविधान सभा में प्रमुख आवाजें कौन सी थीं, उनकी भूमिका का आकलन कीजिए। और प्रश्न संख्या 10 कहता है, the objectives resolution introduced by Nehru in the Constituent Assembly was a momentous resolution. Examine the statement. संविधान सभा के सामने नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, इस कथन का परीक्षण कीजिए। बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि सर आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इनसे उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। तो बच्चों, यदि ऐसा है तो फिर अपने दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक लाइक बटन दबाते चलिए और अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीक टू रिजॉल्व द लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिए। संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि what connection did some of the members of Constituent Assembly make between the political situation of the time and the need for a strong center. संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र की जरूरत के बीच
क्या संबंध देखा, इस बात की चर्चा कीजिए। तो ये जो 12 क्वेश्चन बुक 3 से कलेक्ट किया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। आप अगर इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको 2 प्रश्न यहां से मिलने की संभावना है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।